तो गाइज आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के 10 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एक्सेल के यूज करने के एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मार्ट बना देंगे और जो कि आपके ऑफिस में भी काम आएंगी। आपके जनरली जब भी आप एक्सेल यूज करोगे तो आपके जो ट्रिक्स हैं वो काफ़ी काम आएंगी। इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कैसे हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, क्या ट्रिक्स होती हैं, ये सभी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएंगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर ट्रिक या फिर आप कह सकते हो फॉर्मूला है, वो है कि जब भी आपको कोई भी रनिंग वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि आप बैंक में जाते होंगे और आपने अपनी कॉपी के अंदर देखा होगा कि आपको एक तरफ डेबिट अमाउंट होता है, एक तरफ क्रेडिट अमाउंट होता है, एक तरफ आपका फाइनल अमाउंट होता है कि क्रेडिट होने के बाद कितना बना, डेबिट होने के बाद कितना बचा। इसी प्रकार यदि आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपको जो बैलेंस है उसकी जगह आपको कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो सकती है, तो वहाँ पर भी हम इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले का यूज करके रनिंग वैल्यूज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आपको जो रिजल्ट वाली सेल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल को। उसमें आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और हमको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपकी क्वांटिटी है, जो भी आपकी अमाउंट है, उसकी जो फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है फंक्शन की एंड F4 को, और यहाँ पर आपको सेमी कॉलम का यूज करना है। इसके बाद आपको दोबारा से सेम सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है। तो आप देखोगे आपके फर्स्ट नंबर पर जो आपकी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग क्वांटिटी है, वो आ जाएंगी। इसके बाद जब हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे जितना भी अमाउंट आपने क्रेडिट किया था, प्लस वाली क्रेडिट, माइनस वाली डेबिट, तो जो भी अमाउंट आपने क्रेडिट किया था वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है ऑटोमेटिक, जो डेबिट था वो डेबिट होता है। तो आपको यहाँ बार बार चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिविजुअली जा जाके कि हमको यहाँ से इतना डेबिट करना है, इतना क्रेडिट करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि आपको डेबिट, आपको कम क्वांटिटी जो भी आपकी, जैसे यदि आप प्रोडक्ट है तो यदि प्रोडक्ट जा रहा है तो उसके लिए माइनस यूज करना है, यदि कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको वहाँ पर प्लस का साइन यूज करना है। तो प्लस का ऑटोमेटिक साइन होता है, उसके लिए हम कोई यूज साइन करते नहीं है। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, काफ़ी एडवांस है और आपके एक्सेल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, साथ के साथ आपके होम बेस के अंदर भी काफ़ी काम आएगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए, यदि आपको यहाँ पर मल्टीपल सीट्स दे दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल सीट्स हैं, जनवरी फरवरी की अलग सीट है, मार्च अप्रैल, आपकी पूरे साल की, आपके पूरे ईयर की अलग अलग सीट्स हो सकती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो इस प्रकार से यदि आपको बोला जाए कि दिसंबर तक का आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको यहाँ पर फाइनल टोटल करना है एक अलग सीट के अंदर कि दिसंबर तक या फिर जनवरी फरवरी या फिर मार्च तक कितना हमारा स्टूडेंट्स का डेटा है। आपका कोई भी डेटा हो सकता है, किसी इंडस्ट्री का डेटा हो सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके मैथ इंग्लिश के मार्क्स दिए गए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं चारों सीट्स के अंदर, तो वो हम यहाँ से कैसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जनरली करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप सिंपल क्लिक के द्वारा यहाँ से कर सकते हो और चारों सीट का एक ही साथ में सम आप निकाल सकते हो। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फाइनल सीट पर जाना है जहाँ पर भी आपको सम निकालना है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट का सबसे पहला सेल है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको यूज करना है एक फॉर्मूला सम का, इक्वल टू सम। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट सीट पर जाना है और वहाँ से सबसे फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है कीबोर्ड से, और आपको सबसे जो लास्ट वाली सीट है, जो भी आपके लास्ट मंथ की सीट है, उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर अप्रैल की है तो अप्रैल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की को अनहोल्ड कर देना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो आप ऑटोमेटिकली जो फाइनल रिजल्ट वाली सीट है उस पर पहुँच जाओगे और सम भी आपका हो जाएगा चारों सीट का। आप सम करके देख भी सकते हो। इसके बाद अब हमको क्या करना है, इन सभी का सम चाहिए तो हमको क्या करना है, यहाँ से हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सभी का सम आ जाएगा। राइट साइड ड्रैग करेंगे तो हमारा जो इंग्लिश का है वो भी सम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सेकंडों के अंदर सभी सीट्स का सम एक साथ में निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है, यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि सम और सब टोटल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। दोनों का काम एक ही होता है, सम करना, सभी वैल्यूज़ का सम करना, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वो डिफरेंस आपको हम बताएंगे, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है।
देखिए हमने यहाँ पर जैसे कि हमारी जनवरी वाली शीट थी उसी की टेबल पर हम बताते हैं, आपका कोई भी डेटा हो सकता है। जब हम सम करते हैं, देखिए जब हम सम करते हैं तो हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं तो इन सभी का सम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि हमको अब बोला जाए कि अभी तो हमारे सभी नाम का सम है, हमको बोला जाए कि हमको सिर्फ अनिल और अमित इन दो नाम का ही यहाँ पर सम चाहिए, साथ ही साथ नंबर भी चाहिए और उन दोनों का एग्रीगेट सम भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर लगा के देखते हैं। यहाँ पर जब हम फिल्टर लगाएंगे और अनिल और अमित नाम को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे दोनों का जो सब्जेक्ट सम है वो तो आ गया, लेकिन जो एग्रीगेट दोनों को मिला के सम बैठता है उनका वो नहीं आया। अमित और अनिल का दोनों को मिला के कितना सम बैठता है वो यहाँ पर नहीं आता है फिल्टर लगाने के बाद। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सब टोटल के अंदर ये आ जाता है और सम के अंदर ये नहीं आता है। अब देखिए हम यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं। सब टोटल का फॉर्मूला जो थोड़ा डिफरेंस फॉर्मूला है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है और सब जब प्रेस करोगे तो आपको सब टोटल आएगा, वहाँ पर डबल प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक 9 नंबर पर सम का फॉर्मूला आता है, इस पर डबल क्लिक करना है और कॉमा प्रेस करना है। फिर से आपको सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है। तो देखिए आपका सम तो आ गया सभी का। अब हम यहाँ पर फिल्टर देखते हैं लगा के और अनिल अमित की वैल्यूज़ को देखते हैं दोबारा से निकाल के। जब हम अनिल और अमित की वैल्यूज़ को दोबारा से निकालेंगे तो आप देखोगे दोनों के जो सब्जेक्ट नंबर है वो भी आ गई, साथ ही दोनों का सम भी यहाँ पर आ गया। यही इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंस होता है। कई बार आपको इंटरव्यू के अंदर भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है हमारे माइनस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में चेंज करना। तो देखिए क्या होता है, कई बार सीट के अंदर आपको यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है कि आपको बोला जाता है कि नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, हमको इन सभी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, तो आप यदि सिंपल तरीके से करोगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक एक सेल को सिलेक्ट करोगे, वहाँ से एडिट करोगे, माइनस साइन हटाओगे, उसके बाद आपका वहाँ पर वो पॉजिटिव बनेगा। तो आपको सिंपल क्लिक के द्वारा कैसे करना है जिससे कि एक ही साथ में सभी का साइन हट जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करना है और वहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करना है इक्वल टू ABS। इस पर डबल क्लिक करना है, आपको नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पर पॉजिटिव में चेंज हो गई है। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो सभी यहाँ पर पॉजिटिव में चेंज हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूले का हम कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज किया जाता है। देखिए इफ़ फार्मूले का यूज होता है हमारे कंडीशन के लिए, जब हमारी कोई कंडीशन बनती है उसके लिए हम वहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि देखिए हमको यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, हम जब अपना कोई रिजल्ट क्रिएट करते हैं, अपने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाते हैं या फिर हमारा जो भी इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट हमारे रिजेक्ट होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर इफ़ का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, जैसे कि रिजल्ट के अंदर डिसाइड होती है कि हमारे 30 नंबर से यदि कम आते हैं तो फेल है, ज़्यादा आते हैं तो पास है। उसी प्रकार प्रोडक्ट के अंदर होती है कि इस वैल्यू से नीचे गया तो रिजेक्ट है, इस वैल्यू से ऊपर है तो हमारा सिलेक्ट है। इस केस में हमारा इफ़ का यूज किया जाता है। अब देखिए हम इफ़ का यूज करते कैसे हैं। हम इफ़ का यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे दो तरीके हैं। तो हम पहला तरीका जानते हैं, तो हम यहाँ पर इफ़ का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इफ़ फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे, डबल प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जिसके साथ हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं, जिसके साथ हमारी जो कंडीशन बनेगी। तो हमने जैसे मैथ के नंबर दिए गए हैं तो हमारा मैथ का 59 सेल है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमको जो वैल्यू असाइन की गई है, जैसे कि हमारा 30 नंबर होता है पासिंग मार्क, तो हमारा पासिंग मार्क है 30। यदि इससे कम आते हैं तो फेल है, इससे ज़्यादा जाते हैं तो पास है। इसके बाद हमको कॉमा का यूज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। अब हमको यहाँ पर ट्रू कंडीशन लगानी है, यदि हमारा 59 30 से ज़्यादा या फिर बराबर है तो हमारा क्या होगा, पास, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या एंटर करते हैं, पास। इसको दोबारा से डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं। अब हमको एक फॉल्स कंडीशन देनी है, यदि नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर से इसको क्लोज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर प्रेस करना है।
तो आप देखिए 59 हमारा ज़्यादा है तो पास हो गया। अब हम जब ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे तो आप देखोगे कि जो जो कम है वो सभी यहाँ पर फेल हो गए हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, यदि हमको इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, जो हमारे पासिंग मार्क्स अभी 30 थे, मान के चलो आपको बोला गया है कि ये मार्क्स हमारे 50 होने चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी। फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग लाने से बचने के लिए हम दूसरे तरीका का यूज करेंगे। तो दूसरे में क्या होगा कि हम एक वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन की गई है, इसको हम एक अलग से सेल में एंटर करेंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो आपने यहाँ पर 30 वैल्यू असाइन की थी फॉर्मूले के अंदर, इसकी जगह आपको सिलेक्ट क्या करना है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से फंक्शन की को प्रेस करके F4 प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए जब हम इसको दोबारा से यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस वैल्यू के बेस पर ये सभी हमारा रिजल्ट आएंगे। अब हमको चेंजिंग फॉर्मूले के अंदर नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चेंजिंग वैल्यू की आती है तो हम यहीं से डायरेक्टली चेंज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 50 इंटर करते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएंगी। अब मान चलिए हम 50 की जगह यहाँ पर 100 करते हैं तो आप देखोगे कि सभी नंबर यहाँ पर फेल हो गए हैं। तो इस प्रकार से इफ़ जो कंडीशन वाला फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर काफ़ी यूज होता है और काफ़ी काम आता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी और हमारे जनरल यूज के अंदर भी। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी हमसे बात कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर एक्सेल का एक ट्यूटोरियल चलाया जा रहा है जिसमें कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एक एडवांस लेवल तक एक्सेल सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे कि हमारे जैसे जैसे नेक्स्ट पार्ट आने लगेंगे तो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलने लगेगी। नेक्स्ट ट्रिक है रैंडम नंबर जनरेट करना। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे पास एक ऐसा डेटा आता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल जो नेम्स होते हैं वो डुप्लीकेट नेम होते हैं, जिनको पहचानना, जिनका कुछ डेटा होता है, लेकिन कभी कभी हमारा मिसमैचिंग हो जाता है कि हमको किस नाम को वो डेटा देना था, सेम नाम होने की वजह से वो हम किस और को दे देते हैं। तो कई बार बहुत सारी गलतियां हमारी ये हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सभी का एक अलग अलग नंबर असाइन कर देते हैं। जब हम नंबर असाइन करते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि इसको हम क्या दें, इसको क्या नहीं दें, कौन सा नंबर दें। कई बार नंबर भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम एक रैंडम नंबर का फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं, तो ईजिली ऑटोमेटिक ही हमारे सभी को नंबर असाइन हो जाएंगे, वो भी अलग अलग नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करना है, वहाँ पर इक्वल टू रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला है RAND। जब आप प्रेस करोगे तो रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला आएगा, इस पर डबल क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एक बॉटम वैल्यू देनी है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू आप लेना चाहते हो। तो हम सबसे कम वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि 3। इसके बाद कॉमा लगाना है और अब इससे हमको अपर वैल्यू लेनी है। अपर वैल्यू हमारी क्या है, जैसे कि हम 30 ले सकते हैं, 40, वो आपके ऊपर है कि आप कितने नंबर तक जो रैंडम नंबर है वो लेना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ से 30 लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे इस नंबर को, इस नाम को, हमारा जो नंबर है वो असाइन हो गया है। अब हम जब ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर सभी को एक अलग अलग नंबर यहाँ पर असाइन हो गया है। ये नेक्स्ट ट्रिक है टू कैलकुलेट वीक नंबर। यदि हमको यहाँ पर कोई भी डेट दी गई है और उसका हमको वीक नंबर निकालना है कि इस डेट को हमारा कौन सा वीक था, कौन सा वीक नंबर था, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले का यूज करके। देखिए यदि आप नॉर्मली देखोगे तो आपको बहुत बैक जाना पड़ेगा, फ़ोन के अंदर देखोगे, कैलेंडर के अंदर देखोगे तो आपको कैलेंडर भी नहीं मिलेगा। तो एक्सेल के द्वारा आप इजीली निकाल सकते हो कि कौन सा हमारा वीक नंबर था। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू वीक। जब आप वीक प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर वीक नंबर का एक फॉर्मूला आएगा, इस पर डबल प्रेस करना है। यहाँ से आपको उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि हमारा 2 तारीख जो 2 जनवरी 2010 को जो पहला कौन सा था, फर्स्ट वीक नंबर था। उसके बाद जब आप ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हो तो आप देख सकते हो कि सभी के जो अलग अलग ईयर्स हैं उनके हिसाब से आपको सभी के वीक नंबर बता दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप एक्सेल के द्वारा इजीली वीक नंबर पता लगा सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है टू कैलकुलेट पावर ऑफ nth नंबर। देखिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो आपने देखा होगा कि हमको किसी नंबर की यदि कोई पावर देनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती हैं, तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो एक्सेल के द्वारा आप सिर्फ कुछ ही सेकंडों के अंदर वो पावर निकाल सकते हो। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 वैल्यू होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक पावर की वैल्यू होनी चाहिए कि हमको कितनी पावर देनी है। उसके बाद हमको क्या करना है, रिजल्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना है और वहाँ पर एक पावर का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू पावर।
जब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करना है, जिस भी नंबर की हमको पावर देनी है। जैसे कि हमको फर्स्ट नंबर है 6, इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद हमको पावर को सिलेक्ट करना है। तो हम पावर पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि 6 की पावर यदि हम 3 करते हैं तो 216 आता है। जब हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि सभी जो वैल्यूज हैं उनकी यहाँ पर पावर की जो मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। यदि हम यहाँ से कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, देखिए जैसे कि हम 3 की जगह हम पावर लेना चाहते हैं 4, तो यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपली तरीके से आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। लास्ट ट्रिक है हमारी टू क्रिएट डबल चार्ट। देखिए क्या होता है कि आपको कोई टेबल दी गई है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, स्टूडेंट नेम, मैथ के नंबर, इंग्लिश के नंबर। अब आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ स्टूडेंट नेम और मैथ का एक चार्ट क्रिएट करना है। तो हम वो चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम कॉलम में जाकर एक चार्ट बना लेते हैं। हम कोई सा चार्ट लेते हैं, जैसे कि हम देखिए इस चार्ट को हमने बना लिया, मैथ का चार्ट बन गया। लेकिन थोड़ी देर बाद आपके पास नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आया है कि आपको उसी चार्ट के अंदर इंग्लिश का भी एक चार्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे, उस चार्ट को रिमूव करोगे, उसके बाद आप एक नेक्स्ट चार्ट अलग से सभी को सिलेक्ट करके बनाओगे। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके इंग्लिश के नंबर हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, चार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है Ctrl+V का यूज करके। तो आप देखो कि उसी चार्ट के अंदर आपके इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, जो आपका इंग्लिश का चार्ट है वो भी बन गया है। यदि आपके और भी होते, हिंदी में साइंस किसी का भी होता, तो वो भी सभी इसी चार्ट के अंदर बन जाते इसी प्रकार से। तो काफ़ी इजीली बना सकते हो, आपको कोई भी रिमूव करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये सभी ट्रिक्स काफ़ी अच्छी लगी होंगी। तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं और बहुत सारी नॉलेज आपको इस चैनल से मिलने वाली है।